नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि यदि FGX की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाए पूर्ण रूप से और हमारा बाइक स्टार्ट ना हो क्योंकि FGX में किक का ऑप्शन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज होने की कंडीशन में हम क्या करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि FGX में कोई किक नहीं दी गई है, ओनली सेल्फ स्टार्ट दिया गया है। तो बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से आप जब भी सेल्फ लोगे तो बाइक आपका स्टार्ट नहीं होगा। बैटरी के डिस्चार्ज होने की कई वजह हो सकती है, या तो आपकी बाइक की बैटरी ख़राब हो गई हो, या आपका बाइक कई दिनों से यूज में ना हो, या गलती से हमने इग्निशन स्विच उसको ऑन छोड़ दिया हो और DRL और टेल लैंप जो पीछे का चालू रह जाता है, जलता रहता है, उससे डिस्चार्ज हो गई हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, या तो हम बाइक को धकेल कर किसी मैकेनिक के पास या बैटरी वाले के पास ले जाए चार्ज करने के लिए बैटरी को, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो प्लास्टिक का कवर है इसको हम हटा लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ ये दो जो टूल यामा ने हमें दिए हैं इन्हीं का यूज करेंगे, एलन की और पेचकस। तो सबसे पहले हम एलन की का यूज करते हैं कवर को खोलने के लिए। तो दोस्तों, एलन की मदद से हम इनमें यहाँ पर जो 3 बोल्ट लगे हैं कवर के ऊपर, इनको हम खोल लेते हैं। तो हमने जो तीनों बोल्ट है उसको खोल लिया है, और खोलने के बाद में हम इस कवर को हटा लेते हैं। तो हटाने के बाद में सामने देखते हैं कि हमें बैटरी नज़र आएगी। अब हमने क्या करना है कि बैटरी को यहाँ से हम निकालेंगे। तो इसके ऊपर एक इलास्टिक दिया गया है, इसको एक हुक के माध्यम से लगाया गया है। इस हुक को हम इससे यहाँ से अलग कर लेते हैं, ये आसानी से अलग हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है प्लस का, उसको हम निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के और पेचकस की मदद से हम इसको खोल लेते हैं पॉजिटिव वायर को। तो पहले पॉजिटिव वायर को हमने अलग कर लिया है बैटरी से। तो ये देखो, अब हम क्या करेंगे कि इसके नेगेटिव वायर को पेचकस की सहायता से अलग करेंगे। तो नेगेटिव वायर को भी हमने अलग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बैटरी को यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये हमने बैटरी है जो अलग कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि बाइक को धकेल के ले जाने की बजाय इसकी बैटरी को अलग करके ओनली बैटरी को हम मैकेनिक के पास ले जाएंगे, या फिर बैटरी चार्ज जो करते हैं उनके पास ले जाके इस बैटरी को हम चार्ज करवा लेंगे। तो दोस्तों, इसका एक ऑप्शन यह भी है कि हम इसको घर पर ही चार्ज कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे चार्ज करेंगे और हमें किस चार्जर की ज़रूरत है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें DC वोल्ट की आवश्यकता है। तो हमने क्या किया है कि एक 16 वोल्ट का चार्जर लिया है। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी जो बाइक की बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। तो 12 वोल्ट की बैटरी को हम 12 वोल्ट के चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें 12 वोल्ट प्लस, यानी कि 12 वोल्ट से ऊपर का चार्जर चाहिए। तो इसके लिए हमने 16 वोल्ट का चार्जर लिया है। तो अब मैं आपको इसके कनेक्शन करके बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार से कनेक्शन करके आप चार्ज करेंगे। तो दोस्तों, आपको वही चार्जर लेना है जिसकी आउटपुट 12 वोल्ट से ज़्यादा हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो अपनी बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो इसको चार्ज करने के लिए क्या है कि इसके जो बोल्ट है उसको हम वापस कस देते हैं, थोड़ा लूज रखना है। अब मैं आपको इसके कनेक्शन करके बता देता हूँ चार्जर के बैटरी के साथ। तो दोस्तों, अब हम चार्जर के कनेक्शन है जो चार्जर की वायर है जो बैटरी के साथ में अटैच कर देते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चार्जर का जो पॉजिटिव वायर है प्लस का, वो बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्शन करना है उसका।
तो इस प्रकार आप इसके साथ पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में कनेक्शन कर दें। और अब नेगेटिव वायर का हम कनेक्शन करेंगे। तो नेगेटिव जो है चार्जर का, उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ में इस प्रकार से आप टाइट कर दें, अच्छी तरह से टाइट कर दें। अब हमने क्या करना है कि इसको 2 घंटे के लिए हम चार्ज लगा देते हैं। 2 घंटे में हमारी बैटरी है जो लगभग चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हमारी जो बैटरी है चार्ज हो चुकी है। अब हम चार्जर के जो कनेक्शन है इसको इससे अलग कर देते हैं और बोल्ट जो इस पर टाइट किए थे उसको हम पूरी तरह से कनेक्शन इसका हटा के, वायर को हटा के इनके बोल्ट है जो निकाल लेते हैं। तो हमने इसके दोनों बोल्ट को अलग कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर वापस फिट कर देते हैं। तो पहले हम जो नेगेटिव वायर जो है ब्लैक कलर का, वो हम इसके नेगेटिव के साथ में अटैच करेंगे। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। जो ब्लैक कलर का वायर है वो नेगेटिव है, तो उसको हम बैटरी के नेगेटिव के साथ में अटैच कर देते हैं और बोल्ट के द्वारा हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो रेड वायर दिखाई दे रही है ये पॉजिटिव वायर है, तो इसको बैटरी के पॉजिटिव से हम अटैच कर देते हैं, यानी कि इसको भी बोल्ट के द्वारा अच्छी तरह से कस देते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, ये लूज नहीं रहना चाहिए कनेक्शन है जो, तो इसको भी आप अच्छी तरह से कस दें। तो दोस्तों हमने इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया है और ऊपर ये जो प्लास्टिक की कवरिंग है इसको आप वापस इस पर फिट कर दें। तो ये हमारे कनेक्शन लग चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि बैटरी को हम वापस उसी जगह पर लगा देते हैं। ये इसके यानी कि जो प्लास्टिक का खांचा बना उसमें वापस हम इसको फिट कर देते हैं। तो हमने इसको वापस लगा दिया है और वापस लगाने के बाद में आपने क्या करना है कि जो रबर का बैंड है इसको हम इसके खांचे में लगाकर वापस फिट कर देते हैं। इससे क्या है कि बैटरी सिक्योर हो जाती है। तो फाइनली दोस्तों हमारी बैटरी इसमें फिट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर दिया गया था इसको हम वापस इस पर लगा देते हैं। तो ये इसको कवर हम इसको वापस फिट कर देते हैं इसके ऊपर और इसके तीनों बोल्ट एलन की सहायता से इसमें वापस टाइट कर देते हैं और बोल्ट को आप अच्छी तरह से टाइट कर दें। तो ये हमारी बैटरी है जो पूर्ण रूप से फिट हो चुकी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप घर पर भी चार्ज कर सकते हो या किसी मैकेनिक से भी आप इसको चार्ज करवा सकते हो। तो दोस्तों आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमारी बाइक की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हमें धक्के मारकर बाइक को स्टार्ट नहीं करना है। इससे क्या है कि बाइक के जो गियर है उसके डैमेज होने की संभावनाएं रहती है। इस प्रकार इस टाइप का कार्य ना करें। तो इसको स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 या 2 सेकंड तक आप सेल्फ बटन दबा के रखने से बाइक तुरंत स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कभी ना कभी काम आएगी। तो आज के वीडियो के साथ में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे कम से कम लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।